हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हाई स्कूल की सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को डिटेल से मैं समझाऊंगा और इसका वीडियो आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ। ओके, तो देखते हैं। द जजमेंट मीन्स होता है न्याय का, सीट मीन्स होता है सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा थे, उनका नाम था, एक राजा जिनका नाम विक्रमादित्य था। तो विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन, सीट मीन्स का सिंहासन इसका मतलब हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखें चैप्टर में स्टार्टिंग यहाँ से ये है कि विक्रमादित्य जो हैं, देखते हैं पहले कि इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, कितने कितने कैरेक्टर्स का परिचय इसमें दिया गया है। ठीक है, विक्रमादित्य हैं, ठीक है, जो कि उज्जैन के राजा हैं और बहुत ही प्रसिद्ध न्याय करते हैं और उनको बहुत अच्छा ज्ञान भी है। फिर हर्डर बॉय वो लड़का है जो सीट पर बैठता था, यानी जो टीला था, टीले पर बैठ जाता था और फिर वह भविष्यवाणी करता था, या फिर ऐसे कहने वो लोगों का न्याय करता था। ठीक है, द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का राजा। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो कि इस समय वर्तमान में, विक्रमादित्य तो उस समय राजा नहीं थे, वर्तमान जब कहानी ये बताई गई है उस समय वहाँ का राजा कौन था, उसका वो राजा उज्जैन का है। और एंजल्स मीन्स होता है देवदूत। 25 यानी 25 देवदूत वो यहाँ दिखाए गए हैं जो विक्रमादित्य की सीट को पकड़े हुए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, राइटर कह रहा है कि हम सभी फेमिलियर मीन्स परिचित हैं, विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, उनके नाम को जानते हैं। हिज रेन हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। उनका शासनकाल हैज बीन अ लैंडमार्क, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। ओके, द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत आपने देखा होगा, जो हिंदी वाला कैलेंडर होता है उसमें विक्रम संवत होता है। तो विक्रम संवत जो है वो ओज मीन्स ऋणी है, कर्जदार है, इट्स ओरिजिन अपनी उत्पत्ति का, टू हिम यानी कि विक्रमादित्य जो हैं उनके नाम से ही विक्रम संवत की उत्पत्ति हुई। आल्दो मीन्स यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब बात है, दैट ही हार्डली न्यू, वी हार्डली नो, कि हम बड़ी मुश्किल से ही जानते हैं, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, डेफिनेट मीन्स निश्चित, अबाउट हिज लाइफ उनके जीवन के बारे में। ओके, राइटर कह रहा है कि हालांकि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है लेकिन फिर भी उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें निश्चित बहुत कम ही पता है। देयर इज वन थिंग दैट सर्टेन अबाउट हिम, लेकिन वहाँ पर एक चीज ऐसी है जो कि निश्चित है, अबाउट हिम उनके बारे में, हाउएवर मीन्स फिर भी, यानी फिर भी उनके बारे में एक बात तो निश्चित है ही, क्या? ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह प्रेम करते थे, उनको पसंद था, जस्टिस मीन्स न्याय करना, एंड लर्निंग और शिक्षा यानी कि बुद्धिमानी, पढ़ाई लिखाई, नॉलेज प्राप्त करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह दिया करते थे, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, जस्टिस मीन्स न्याय, टू हिज पीपल अपने जनता को, एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और गैदर्ड मीन्स इकट्ठे रहते थे, लर्न मैन पढ़े लिखे यानी शिक्षित योग्य लोग, अबाउट हिम उनके आसपास, इन हिज कोर्ट उनके दरबार में। ओके, इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि वह इतिहास में सबसे महान जज कहे जाते थे। नेक्स्ट, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी, डिसीव मीन्स होता है धोखा मिलना, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं मिला, यानी कोई ऐसा नहीं था जिसने उन्हें धोखा दे पाया हो।
he did nor did he ever punish the wrong man, और नहीं उन्होंने कभी पनिश मीन्स दंडित किया द रॉन्ग मैन, गलत आदमी को, यानी कि ऐसा कोई आदमी, ऐसे किसी इंसान को उन्होंने दंडित नहीं किया जो इंसान गलत ना हो, जिसकी गलती ना हो। ठीक है। द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम, गिल्टी मीन्स अपराधी, ट्रेम्बल मीन्स कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे, यानी जब अपराधी लोग विक्रमादित्य के सामने आते थे तो वो कांपने लगते थे पहले से ही। फॉर क्योंकि दे न्यू वे जानते थे, दैट की क्योंकि अपराधी लोग ये जानते थे कि हिज आईज उनकी नजरें, यानी विक्रमादित्य की जो नजरें हैं, वुड लुक स्ट्रेट, लुक मीन्स देख लेंगे, स्ट्रेट मीन्स सीधे सीधे, इनटू देयर गिल्ट उनके अपराध को। ठीक है। तो लोग जो अपराधी थे वो विक्रमादित्य के सामने आने से इसलिए कांपते थे क्योंकि उन्हें पता था कि विक्रमादित्य इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने योग्य हैं कि जैसे ही हम उनके सामने जाएंगे वो समझ जाएंगे कि ये आदमी अपराधी है या फिर ये आदमी अपराधी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। एंड दोज, और वे लोग हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन से कठिन समस्याओं को लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट होकर के जाते थे, बाय द वे, उस तरीके से, ही सॉल्व देम, जिस तरीके से विक्रमादित्य सुलझाते थे उनकी समस्याओं को। ठीक है। कितनी भी कठिन समस्या लेकर के लोग अगर उनके सामने पहुंचते थे तब भी विक्रमादित्य जिस प्रकार से उनकी समस्याओं को सुलझाते थे वो लोग संतुष्ट होकर के ही उनके पास से लौटते थे। एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, यानी कि विक्रमादित्य के बाद भारत में, व्हेन एवर, जब कभी भी, एनी जज प्रोनाउंस, किसी भी जज ने, प्रोनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, घोषित किया, हिज जजमेंट, अपना निर्णय, विद ग्रेट स्किल, महान योग्यता से, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तब उस राजा के बारे में ये बात कही गई, क्या, आह, कि अरे, ही मस्ट हैव सैट, वह निश्चित रूप से, सैट मीन्स बैठ गया होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर। ठीक है। मतलब जब भी यानी कि विक्रमादित्य के एक्सपायर होने के बाद इंडिया में अगर कभी भी किसी राजा ने कोई अच्छा निर्णय किया तो लोगों ने उसके बारे में यही कहा कि निश्चित रूप से ये विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठ गया होगा, तभी ये इतना अच्छा न्याय कर पाया। यानी इतने प्रसिद्ध न्याय करने वाले राजा विक्रमादित्य थे। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? अब राइटर हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या एनीवन मीन्स किसी ने, एवर सीन कभी देखी है, द जजमेंट सीट न्याय का सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का, कि क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन देखा है? और आंसर भी राइटर ने दे दिया, परहैप्स नॉट, कि शायद किसी ने नहीं देखा है। बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो सिंहासन है विक्रमादित्य का, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स स्थित, कि अब नहीं स्थित है, एनी मोर, और ज्यादा, मतलब यहाँ दुनिया में उनका सिंहासन है ही नहीं, इसीलिए लोगों को देखने को नहीं मिला। आई एम गोइंग टू टेल यू, अब राइटर कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, टू टेल यू, तुम्हें सुनाने के लिए, बताने के लिए कहानी, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि किस प्रकार से विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन गायब कैसे हुआ, ये कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखते हैं कहानी क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जब राजा थे और जब वो एक्सपायर हो गए, उनके मरने के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मीन्स कि जैसे जैसे समय बीता, समय के बीतने के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, वो लोग उन्हें भूल गए। ठीक है। हिज पैलेस, उनके महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके किले, वर रुइंड, नष्ट हो गए, यानी जो उनके
महल हुआ करते थे विक्रमादित्य के, जो उनके किले हुआ करते थे बड़े बड़े, वो सारे के सारे रुइंड मीन्स नष्ट हो गए, यानी कि टूट फूट गए। द हीप्ड अप रुइंस, हीप मीन्स होता है गट्ठर, ठीक है, बहुत ऊंचा गट्ठर जैसा। रुइंस मीन्स होता है खंडहर, कि जो उनके घर मकान टूटे, उनके किले टूटे, वो टूटने से गिर गए, वो गट्ठर जैसे एक ऊंचा ऐसा टीला बन गया। हैविंग बीन कवर्ड, और वह कवर्ड मीन्स ढक गया, विद ग्रास घास से, डस्ट मीन्स धूल मिट्टी से, एंड ट्रीज और पेड़ भी वहां पर निकल आए। वर टर्न, और वह स्थान ऐसे, टर्न मीन्स चेंज हो गया, बदल गया, इनटू अ पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड मीन्स होता है चारागाह, जहां पर पशु चरते हैं, यानी कि ग्रास लैंड। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि जब उनके किले गिर गए, उनके महल गिर गए, तो गिरे पड़े रहे होंगे बहुत दिन तक, फिर मिट्टी उसके ऊपर आ गई होगी, धूल आ गई होगी, पानी बरसा होगा, फिर उस पर घास निकल आई होगी, पेड़ निकल आए होंगे, और वो स्थान, जितने स्थान में उनका किला था, वो सारा स्थान अब कैसे चेंज होके हो गया कि जैसे लग रहा था कि ऊंचे स्थान पर कोई चरागाह हो, जहां पर पशुओं के चरने का स्थान हो, ठीक है। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज, गांव के जो लोग थे वो यूज्ड टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज, अपनी गायों को, आउट टू दीज पैस्चर, इन्हीं चरागाहों में, टू ग्रेज, चरने के लिए, ठीक है। कि गांव के लोग जो थे वो क्या करते थे, इसी चरागाह में अपने गायों को चराने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, द कैटल, पशु, वुड गो, जाया करते थे, इन द केयर, देखभाल में, निगरानी में, ऑफ शेफर्ड बॉयज, जो ग्वाले थे गांव के, शेफर्ड बॉयज मीन्स ग्वाले, चरवाहे कह सकते हैं, जो गाय चराने जाते हैं, तो उन चरवाहों की निगरानी में सुबह सुबह जानवर जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट, और वो लौटते नहीं थे देर तक, इन द इवनिंग, शाम को, यानी शाम देर तक वो लौटा नहीं करते थे, यानी सुबह से गए शाम तक जानवर वहां पर चरते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और जब समय होता था, टू रिटर्न मीन्स वापस आने का, आ शेफर्ड बॉय, तब एक ग्वाला, वुड कॉल आउट, आवाज लगाया करता था, फ्रॉम द एज, एज मीन्स होता है किनारा, ऑफ द पैस्चर, चारागाह के, ठीक है। तो जो चारागाह था, चारागाह के किनारे खड़े होकर के उन जितने भी ग्वाले वहां जाते थे, उन ग्वालों में से कोई एक ग्वाला किनारे खड़े होकर के आवाज लगाता था, ये कहता होगा कि शाम हो गई है, घर चलने का समय हो गया है, सभी को बुलाता होगा अपने साथी ग्वालों को। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड, और सारे के सारे पशु, अलॉन्ग विद मीन्स साथ साथ में, अपने, काउ हर्ड मीन्स भी ग्वाला ही होता है, कि सारे ग्वाले अपने जानवरों के साथ में, वुड गैदर, इकट्ठे हो जाया करते थे, राउंड हिम, उसके चारों तरफ, जो लड़का बुलाता था किनारे से उसके चारों तरफ, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और फिर साथ साथ मिलकर के वो सभी ग्वाले वुड टर्न, वापस जाते थे, होमवर्ड मीन्स अपने घर की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच was life of the shepherd boys in the village about उज्जैन, ऐसा ही जीवन था ग्वालों का उज्जैन गांव में, यानी उज्जैन के जो गांव थे, उज्जैन के गांव में जो ग्वाले थे उनका ऐसा ही जीवन कट रहा था। सुबह घर से निकले, शाम तक वहां रहे, और शाम को वहां से अपने जानवरों को चरा करके वापस घर लौटे, ओके। देयर वर मैनी ऑफ देम, वहां पर उनमें से बहुत से ऐसे ग्वाले भी थे। एंड इन द लॉन्ग डेज, और जो लंबे लंबे दिनों में, कि लंबे लंबे दिन हुआ करते थे, ऑन द पैस्चर, चारागाह में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास, प्लेंटी मीन्स अधिकता, ऑफ टाइम, समय, फॉर फन, एंजॉय करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को सुबह से शाम तक उसी चारागाह में रहना था, इसलिए उनके पास उस चारागाह में बहुत समय हुआ करता था एंजॉय करने का, हंसी मजाक करने का, ओके। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन क्या हुआ
कि उन लड़कों को एक खेल का मैदान मिला। जो ग्वाले थे वो घूमते रहे, खेलते रहे, और अचानक वो ऐसी जगह पहुंच गए जो एक खेल का मैदान, प्लेग्राउंड लग रहा था। ठीक है। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और कितना डिलाइटफुल मीन्स सुंदर, इट वाज कि बहुत ही सुंदर ये मैदान था। द ग्राउंड, जो जमीन थी, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, वाज रफ, वो भद्दी थी, उबड़ खाबड़, एंड अनइवन, और अनइवन मीन्स समतल ना होना, उबड़ खाबड़ होना, यानी जो जमीन थी वहां पर पेड़ों के नीचे की जो जमीन थी वो समतल नहीं थी, थोड़ी सी भद्दी थी और उबड़ खाबड़ थी। ठीक है। हेयर एंड देयर मीन्स कहीं कहीं पर, द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, एंड मीन्स किनारे, यानी नोक, नोके कह सकते हैं, नोक, ऑफ अ ग्रेट स्टोन, एक बड़े पत्थर की, पीप्ड आउट मीन्स होता है बाहर झांकना। ठीक है। यानी कि जो पत्थर वगैरह टूट के उस मिट्टी के नीचे दबे होंगे, वो पूरी तरीके से कुछ पत्थर नहीं दब पाए होंगे, तो उनके किनारे मिट्टी से बाहर निकले हुए थे थोड़े बहुत, तो ऐसा लग रहा था कि पत्थर के किनारे मिट्टी से बाहर झांक रहे थे। ठीक है। एंड इन द मिडिल, और ऐसे स्थान के बीचों बीच में, देयर वाज अ ग्रीन माउंड, वहां पर एक, ग्रीन मीन्स हरा भरा, माउंड मीन्स होता है टीला। टीला समझते हैं, एक ऊंचा उठा स्थान जिसे चबूतरा होता है। ठीक है। कि उन्हीं ऐसे स्थान के बीच में एक हरा भरा टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक, जो कि दिखाई देता था बिल्कुल कैसा, जैसे कि किसी जज का सीट में सिंहासन हो। ठीक है। अगर देखा जाए तो वो जगह बिल्कुल वो टीला जो था ऐसा दिखता था, उसकी सेटिंग, उसकी बनावट ऐसी बन चुकी थी, ऐसा लगता था कि कोई राजा के बैठने का सिंहासन बना हो ये। ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, कम से कम एक लड़कों में से किसी एक ने, यानी वन ऑफ द बॉयज मीन्स जो ढेर सारे ग्वाले वहां जाते थे, उनमें से किसी एक लड़के ने, थॉट मीन्स सोचा, सो मीन्स ऐसा, यानी कि देखा तो सभी ने, लेकिन उनमें से किसी एक लड़के के मन में ये बात आ गई कि अरे ये तो सिंहासन लग रहा है। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसने क्या किया, सीटेड मीन्स बिठा दिया, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, ऑन इट, और वो लड़का वहां से गया और जाकर के वो सीट पर बैठ गया। ओके। आई से बॉयज, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर के कहा कि लड़कों, मित्रों, मैं कहता हूं, आई शैल बी द जज, कि मैं जज बन जाऊंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम लोग ला सकते हो सारे सारे मुकदमे मेरे सामने, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम ट्रायल्स करेंगे, मीन्स हम उसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है। मतलब उसने कहा कि चलो टाइम नहीं कट रहा है और इतना लंबा टाइम, पूरा दिन हमें काटना भी है, तो कोई न कोई खेल तो खेलना ही था। इसलिए उस लड़के के दिमाग में ये बात आई, चलो जज की सीट लग रही है, सिंहासन लग रहा है, उससे बैठ जाएं, बाकी दोस्तों से ये कहेंगे भाई तुम लोग अपने केस बना करके ले आओ, हम उसका ट्रायल करेंगे, हम उसकी सुनवाई करेंगे, आपके मुकदमों को सुनेंगे और उसके बारे में निर्णय करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड, तब वह लड़का, स्ट्रेटेंड में होता है सीधा होकर के बैठ गया, उसने हिज फेस, यानी उसने अपना चेहरा जो है बिल्कुल सीधा कर लिया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और वो बहुत ही गंभीर बन गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज, एक्ट मीन्स एक्टिंग करने के लिए, एक जज की भूमिका अदा करने के लिए बिल्कुल वो सीरियस होकर के बैठ गया। ठीक है। आगे देखते हैं। अदर्स सा द फन, दूसरे लड़कों ने, सा मीन्स देखा, द फन एट वंस, यानी तुरंत दूसरे लड़कों के मन में भी ये बात आ गई कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी एंजॉय, इसमें बहुत ही मजा आएगा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, और विस्परिंग मीन्स हल्के से कान में बड़बड़ाते हुए, फुसफुसाते हुए, अमंग देमसेल्व्स, स्वयं में, सारे बच्चों ने, ग्वालों ने अपने आप में, क्विकली, तेजी से, पिक्ड अप मीन्स उठा लिया, मीन्स खड़ा कर लिया, सम क्वेरल, यानी कुछ झगड़ा उन्होंने खड़ा कर लिया, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और वो सभी उस ग्वाले लड़के के पास जो कि सीट, सिंहासन पर बैठा हुआ था, जज बना हुआ, उसके सामने वो सभी अपना झगड़ा लेकर के प्रस्तुत हुए। ठीक है। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर ग्रुप, यानी जो लड़कों ने जो झगड़ा किया,
जितने भी ग्वाले रहे होंगे उन्होंने क्या किया, वो 2 ग्रुप में बट गए होंगे। तो एक ग्रुप, प्रत्येक जो ग्रुप था स्टेटेड मीन्स रख रहा था दियर केस, अपना केस उन्होंने सामने रखा। वन सेइंग, उनमें से एक ग्रुप ये कह रहा था दैट अ सर्टेन फील्ड वाज दियर, कि वह निश्चित यानी वह वाला जो मैदान है, खेत है, वाज दियर उनका था। अनदर सेइंग, और जो दूसरा ग्रुप था वो ये कह रहा था दैट इट वाज नॉट, कि ऐसा नहीं था। एंड सो ऑन, और ऐसा था। मीन्स ये कह सकते हैं कि उन दोनों जो जितने भी ग्वाले थे उन ग्वालों ने अपने आप को 2 ग्रुप में बांट लिया और एक झूठ मूठ का झगड़ा उन्होंने खड़ा कर लिया कि एक खेत को लेकर के, ये खेत, एक ग्रुप कहने लगा कि ये खेत मेरा है और दूसरा ग्रुप कहने लगा कि ये खेत मेरा है। ठीक, तो ये बनावटी झगड़ा उन लोगों ने ला करके खड़ा कर लिया और उस लड़के के सामने आया कि जो जज बना हुआ सिंहासन पर बैठा था। दे ऑल वांटेड, वे सभी चाहते थे, हिम मीन्स उससे, टू सेटल द डिस्प्यूट, कि झगड़ा सुलझ जाए। ठीक है, तो सभी ये चाहते थे कि हमारा झगड़ा सुलझा दिया जाए। बट नाउ, लेकिन अब क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक, आई स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अजीब सी बात मेड इटसेल्फ फेल्ट, स्वयं महसूस हुई। यानी अचानक उन्हें क्या हुआ, एक अजीब सी बात उन दोनों ग्रुप के लड़कों को महसूस हुई। क्या हुआ, द बॉय, कि वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो देखने में इतना सामान्य लगता था, बिफोर, जिससे पहले, ही सैट डाउन, वो बैठा था, ऑन द माउंट, उस टीले पर, उस चबूतरे पर, वही लड़का लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह देखने में अब बहुत ज्यादा डिफरेंट यानी कि भिन्न लगने लगा था। ओके, तो कह सकते हैं कि लड़कों ने देखा कि ये क्या अजीब सी बात उन्होंने देखी कि वो लड़का जो अभी हमारे साथ खेल रहा था वो बिल्कुल हम लोगों जैसा ही था, और जैसे ही वो टीले पे बैठा वो एकदम डिफरेंट हो गया, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, लिखा भी है कि वह बन गया था बहुत ही गंभीर, ग्रेव मीन्स भी गंभीर, एंड सीरियस, सीरियस मीन्स भी गंभीर। एंड हिज टोन एंड मैनर, उसकी जो आवाज थी, ध्वनि थी, उसके जो मैनर थे, वर सो स्ट्रेंज, इतने अद्भुत हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव, और इतने प्रभावशाली हो गए थे, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि जो बचे हुए लड़के थे जो अपना झगड़ा लेकर के उसके सामने आए थे, वर अ लिटिल फ्राइटेंड, वो थोड़ा सा, फ्राइटेंड मीन्स डर भी गए। ठीक है, तो मीन्स ये कहा जा सकता है कि वो लड़के जो अपना झगड़ा बनावटी उसके सामने लेकर के आए थे, वो लड़का इतना सीरियस हो गया कि उसके साथी उसको देखकर थोड़ा सा डर भी गए कि क्या वास्तव में ये सीरियस हो गया है। स्टिल, फिर भी दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वाज फन, फिर भी उन्होंने सोचा कि अरे ये तो हंसी मजाक चल रही है, हो सकता है कि वो लड़का मजाक कर रहा हो। एंड वंस अगेन, और एक बार दोबारा, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, उन लड़कों ने क्या किया कि जब उनका पहला वाला केस उसने सुलझा दिया, न्याय कर दिया, तब उन्होंने पुट अप मीन्स ला करके रख दिया एक नया केस उस लड़के के सामने। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव द जजमेंट, उसने फिर से निर्णय दे दिया। अच्छा, एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ऐसा जो है वो घंटों तक लगातार चलता रहा। ठीक है, यानी कि ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह लड़का न्याय के सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और प्रोनाउंस मीन्स होता है वही घोषणा करना, सेंटेंसेस मीन्स सेंटेंस यानी निर्णय सुनाता रहा, प्रोनाउंसिंग सेंटेंस मीन्स निर्णय सुनाना, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ। ठीक है, दिन भर वो लड़का जो है वहां बैठा रहा, लोगों के शिकायतों को सुनता रहा, उसी गंभीरता से वो लोगों को जो है निर्णय सुनाता रहा। कब तक, टिल, जब तक, इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि घर वापस जाने का समय नहीं हो गया। ओके, एंड देन, और तब, ही जंप डाउन, वह नीचे कूदा, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और वह भी बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे कि दूसरे वाले थे। ठीक है, मतलब जब सिंहासन पे वो बैठा था
उस समय तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, गंभीर हो गया था, लेकिन जैसे ही वो शाम को सिंहासन से नीचे उतरा बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि दूसरे ग्वाले थे। ओके, आगे देखते हैं। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से ऑनवर्ड्स मीन्स आगे, यानी उस दिन से आगे क्या हुआ। सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, इतना प्रसिद्ध यह काउ हर्ड मीन्स ग्वाला, बिकम मीन्स हो गया, यानी वह ग्वाला उस दिन से इतना प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, कि सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल, डिस्प्यूट्स मीन्स झगड़े यानी कि विवाद, वर पुट रखे जाने लगे, बिफोर हिम उसके सामने। ओके, सारे कठिन से कठिन झगड़े भी उसके सामने अब आने लगे, यानी पहले तो सिर्फ बनावटी झगड़े उसके साथी उसके सामने लेकर के आए थे, लेकिन अब जब वो प्रसिद्ध हो गया तो असली झगड़े भी उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग अपीयर्ड, और हमेशा वही एक ही जैसी वस्तु हमारे सामने घटित होती थी, हैपेंड, हमेशा वही बात होती थी, क्या कि वो अच्छा न्याय करता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट मीन्स आत्मा, ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान की, एंड जस्टिस मीन्स निर्णय की, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाया करती थी। एंड ही वुड शो, और वो दिखाता था, देम मीन्स उन्हें, द ट्रुथ मीन्स सच्चाई, यानी जो लोग अपना झगड़ा लेकर के आते थे, जैसे ही वो लड़का उस सिंहासन पर बैठता था उसके अंदर न्याय और ज्ञान की आत्मा आ जाती थी और वह सभी का अच्छा न्याय कर दिया करता था, कि सच्चाई क्या है वह उन लोगों को दिखा दिया करता था। ओके, आगे देखते हैं। बट व्हेन, लेकिन जब, ही केम डाउन, जब वो नीचे उतरता था, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, ही वुड बी नो डिफरेंट, वह बिल्कुल भिन्न नहीं रहता था, फ्रॉम द अदरवाइज, दूसरे लड़कों से, यानी सीट पर बैठते तो वो गंभीर हो जाता था और जैसे ही वो सीट से उतरता था तो अपने सारे दोस्तों के समान वो भी बन जाया करता था। ठीक है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, दिस न्यूज, यह खबर, स्प्रेड मीन्स फैली, यानी हल्के हल्के क्या हुआ कि ये खबर फैली कहाँ, थ्रो मीन्स होकर के, द कंट्री साइड, यानी कि गांव की तरफ भी ये खबर धीरे धीरे बढ़ती हुई चली गई कि एक लड़का है, चरागाह में बैठता है, न्याय अच्छा करता है, तो ये खबर फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वीमेन, ग्रोन अप मीन्स बड़ी उम्र के पुरुष और स्त्रियां, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सारे गांवों से, वुड ब्रिंग, लाने लगे, देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों को, इन द कोर्ट मीन्स दरबार में, ऑफ द काउ हर्ड बॉय, उस ग्वाले लड़के के। ठीक है, तो जब सभी ने सुना तो जो बड़ी उम्र के लोग थे, यानी जो जिनका आखिरी झगड़ा हुआ करता था, पड़ोस के गांव के लोग, पुरुष और स्त्रियां भी अपने अपने झगड़े उस ग्वाले लड़के के दरबार में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव द जजमेंट, और वो हमेशा रिसीव करते थे, प्राप्त करते थे एक ऐसा निर्णय, दैट बोथ साइड्स, जिससे कि दोनों तरफ के लोग, दोनों पार्टी जो होती थी, जो अपना झगड़ा लेकर के आती थी, अंडरस्टूड, समझ जाती थी, एंड सो, और इसलिए, वेंट अवे सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के वो लोग अपने अपने घर पर वापस चले जाते थे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य जो चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है और इसका सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।